नमस्कार, सोशल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व राज्य मंत्री व दिग्गज कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह राजकीय सम्मान के साथ कहलगांव में हुआ अंतिम संस्कार। जिले में तेजी से बढ़ रहा है वायरल बुखार का प्रकोप। बच्चों को लेकर अस्पताल की दौड़ लगा रहे हैं परिजन। भाई ने लाठी डंडे से पीटकर विकलांग बहन की ली जान। 5 कट्ठा जमीन पर थी भाई की नजर। और पंचायत चुनाव के पहले 22 आईपीएस का हुआ तबादला। भागलपुर के नए एएसपी होंगे शुभम आर्या। पूरन झा गए बहगा। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को भागलपुर के कहलगांव के कांग्रेस प्रखंड कार्यालय से सदानंद सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और सदानंद सिंह अमर रहे के नारे लगाए। कहलगांव के गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके पुत्र शुभानंद मुकेश ने मुखाग्नि दी। इससे पहले धुआवे गांव स्थित सदानंद सिंह के आवास पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां श्रद्धांजलि के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। शमशान घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए टेंट लगाए गए थे, जहां सदानंद सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे, कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव समेत कई नेता पहुंचे। बता दें कि सदानंद सिंह लीवर रोग से लंबे समय से पीड़ित थे। पटना में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली थी। सदानंद बाबू कहलगांव की जनता ने उनको 9 बार विधायक चुना है। ये मामूली बात नहीं है। निश्चित तौर पर वो जनता के बीच दुख सुख में हमेशा साथ रहे और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वो कहलगांव भागलपुर जिला के नेता नहीं थे, वो पूरे बिहार और देश के नेता थे। जिले में वायरल बुखार का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे बुखार से तप रहे हैं। मलेरिया और डेंगू की आशंका को लेकर घबराए लोग बच्चों को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ लगा रहे हैं। गुरुवार को मायागंज अस्पताल में ऐसे बच्चों की संख्या काफी देखी गई, जिन्हें उनके परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए थे। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों तक सरकारी हो या निजी अस्पताल, वायरल के मरीज की भीड़ उमड़ रही है। मायागंज अस्पताल रोजाना ऐसे मरीजों की पर्ची बन रही है। गुरुवार को भी बाल रोग विशेषज्ञ के कक्ष में बच्चों की लाइन रही। सबसे ज्यादा मरीज बुखार के पहुंचे, वहीं ऐसे में डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। रसलपुर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में एक भाई ने 5 कट्ठा जमीन के लिए सगी बहन की डंडे और कुदाल से पीटकर जान ले ली। मृतका के पति संजय शाह ने बताया कि उसकी शादी विश्वनाथ शाह की बेटी सुलेखा से साल 2005 में हुई थी, जिससे उससे 3 पुत्र और 3 पुत्री हैं। सुलेखा विकलांग थी और ससुराल वालों ने शादी के वक्त 5 कट्ठा 3 डिसमिल जमीन दहेज में दी थी, जिस पर वह घर बनाकर रह रही थी। इस बीच उसके भाइयों को जमीन से लोभ हो गया और वो इसे हथियाना चाहते थे। गुरुवार को वह और उसकी पत्नी यूको बैंक जा रहे थे कि भाई फेंटूस मुकेश शाह, मन्नी शाह और चाची रेणु देवी ने सुलेखा को डंडे और कुदाल से मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर रसलपुर थाना की पुलिस उसे कहलगांव अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भागलपुर मायागंज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मन्नी शाह 4 बार मिलकर घर घुसेला और बाद सर आवेदन दिलिए थाना में। दोनों पार्टी के बोले बाउंड बनवेलकै, ओकरो समझेलकै बुझेलकै, हमरो झाड़लकै। बाउंड बनेला बाद ही पंचायत चुनाव को लेकर गृह विभाग ने 20 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलों में पदस्थापित एएसपी का तबादला किया गया है, वहीं कई जिलों में डीएसपी को भी तबादला किया गया।
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भागलपुर के सिटी एएसपी पूरन कुमार झा को बहगा में बिहार सशस्त्र पुलिस बल का समादेष्टा बनाया गया। उनकी जगह पर पटना के एएसपी शुभम आर्या भागलपुर के नए सिटी एएसपी होंगे। पति की लंबी उम्र के लिए मनाए जाने वाला पर्व हरितालिका तीज पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। सुहागिनों ने गुरुवार को निर्जला उपवास रहकर भगवान शंकर और पार्वती की पूजा की। व्रती महिलाओं ने मिट्टी से शंकर और पार्वती की प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा अर्चना की। तीज के महत्व के बारे में सुहागिन महिलाओं ने बताया कि यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज का महत्व, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूर्ण मिलन हुआ था, इसलिए हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत हम लोग सभी सुहागिनियां औरत रखते हैं अपना पति के लिए लंबी उम्र के लिए, और इस व्रत को हरितालिका तीज कहते हैं। और हम सब सुहागिन अपना पति के लिए लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं और दिन भर बिना निर्जल के और बिना भोजन के रहते हैं। रात भर जग के शिव जी का और पार्वती जी का पूजन करते हैं, कि उससे प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति का आयु लंबे रहे। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का सीधा असर सफाई व्यवस्था और जलापूर्ति पर दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि शहर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कर्मियों ने तीसरे दिन भी झाड़ू लगाने से लेकर सीवर आदि की सफाई का काम पूरी तरह से ठप रखा। वहीं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने हड़ताली कर्मियों से बातचीत की और उनकी मांगों को जायज बताया। वहीं संघ के राज्य सचिव मनोज सहाय ने कहा कि सभी कर्मचारी एकजुट हैं और हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूरी नहीं की गई तो आगे की क्या रणनीति की गई तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी है और हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में नुक्कड़ सभा कर जनता को बताएंगे कि हम भागलपुर नगर निगम की स्थिति क्या है। आम जनता जो इनको मेयर चुन के कितना धोखा खाया है, मैं सभी को सामने में पोल खोलूंगा। तो मुझे भी इनकी मांग बिल्कुल 100% जायज़ इसीलिए लगती है कि जिस काम को करने के लिए हम और आप कभी जीवन में तैयार नहीं हो सकते हैं, उस काम को खुशी खुशी करते हैं 365 दिन। तो जब आप काम को नहीं, जिस काम को आप इग्नोर करते हैं, जिस काम को आप करने से कतराते हैं, उस काम को करने वाले दिन 365 दिन मुस्कुरा के कर रहा है, तो उसकी इस बात को, उसकी इस मजबूरी को, उसके इस परेशानी को समझना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत राशि की मांग को लेकर भाकपा माले ने गुरुवार को साहेबगंज के बिन टोली चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता और पीड़ितों ने आरोप लगाया कि राहत वितरण को लेकर प्रशासन झूठ आंकड़े पेश कर रहा है। बाढ़ प्रभावित ने चंपानगर सराय मुख्य मार्ग पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। भाकपा माले के नगर प्रभारी स1 के राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि जिले के हजारों बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। राहत के नाम पर प्रशासन लोगों को गुमराह कर रहा है। सरकार ने बाढ़ राहत चलाने का निर्णय लिया था, घोषणा किया था, लेकिन वार्ड नंबर 9 के किसी भी बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ना ही उसके खाते में कोई राशि आई है। सरकार और प्रशासन दावा कर रही है कि हम जो है हजारों लोगों को पैसा दिए, तो ये पैसा गया कहाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। गुरुवार को बांका अनुमंडल कार्यालय में निर्धारित स्क्रूटनी को सीएम आगमन के कारण स्थगित कर दिया गया, जबकि एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन की प्रक्रिया जारी रही। वहीं बांका दक्षिणी सीट से जिला परिषद पद के लिए सीताराम शाह ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि क्षेत्र में उन्होंने जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमें विश्वास है जनता हमें चुनाव में अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। इसी समर्थन के बलबूते मैं इस बार चुनावी मैदान में डटा हूं और जनसंपर्क अभियान चला रहा हूं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।